अब निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। दो नंबर ए और बी के, ए एम और जी एम के बीच हमें निकालना है संबंध। ठीक, जरा ए और बी का, इफ ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन जरा ए की वैल्यू बताना कितनी होगी। अगर ए और बी का अरिथमेटिक मीन है तो समांतर मानते हैं तो ए का मान कितना होगा, कितना होगा, ए प्लस बी अपॉन, if A is geometric mean, A is geometric mean of A and B, then sorry A क्यों कर रहा हूँ, इसका नाम बदलना पड़ेगा ना, इसका नाम G रख, then G का मान कितना होगा बताओ, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, कितना होगा। अगर G इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है जी, तो जी का मान कितना होगा, ए तथा बी का गुणोत्तर मानते हैं अगर x हो तो x का मान कितना निकाल के दिया था। अब यार फॉर्मूले के रूप में डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक, तो निकाला है। अच्छा, अब ए का मान निकालना है, ए का, ए माइनस जी का मान निकालना है, ए माइनस जी, ए की वैल्यू है ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी, दो ले लिया एलसीएम, ए प्लस बी माइनस, इसको अलग अलग लिख लो, ए को तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर, बी को लिख सकता हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर अपॉन। और अगर ए और बी जीरो नहीं, ए और बी जीरो नहीं, वो तो होंगे भाई, जीरो जीरो को थोड़ी ना अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। इफ ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो वैल्यू है, ये दो संख्याएं जुड़ रही है, चाहे वो धनात्मक है चाहे वो ऋणात्मक है, उसका वर्ग करोगे तो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। अगर ए और बी वास्तविक है तो वास्तविक में बात हो रही है, इसका मतलब ये मान हमेशा कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो ए माइनस जी बड़ा होगा किससे, जी से, ए बड़ा हो गया किससे, इसका मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, यही आपको समझना। ठीक, अब थोड़े सवाल देख लेते हैं। द्विघात समीकरण पहला चैप्टर याद करो सब। आपको ये बताया गया था कि अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो समीकरण क्या होती थी, नहीं ध्यान आ रहा, समीकरण होती थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हम एक द्विघात समीकरण बना सकते थे, जबकि हमें द्विघात समीकरण के मूल पता हो या मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों पता हो। पाठ 2 बहुपद कक्षा 10 में, हाँ कक्षा 10 में आपने ये किया भी कि बहुपद ज्ञात करो जिसके मूलों का योग, मूलों की जगह शून्य कह दिया था, शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल आपको दिया है, घर जाके किताब खोल के देखें। तो कुल मिला के अगर हमें दो संख्याएं पता हैं, उन दो संख्याओं से अगर हम एक ऐसी द्विघात समीकरण बनाना चाहते हैं जिस द्विघात समीकरण के मूल वही दो संख्याएं हैं, वो किस तरह से निकल जाए, दिमाग में बैठ गई बात। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 29। कह रहा है ए और जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर और गुणोत्तर मानते हैं, तो दिखाइए कि वो संख्याएं कितनी होंगी, ये हमारा सवाल है। ठीक, द्विघात समीकरण जिसके मूल a तथा b
और ए बी क्या है, दो धनात्मक संख्याएं हैं जिन संख्याओं को ज्ञात करने की हमसे ये बात कर रहा है। वही दो संख्या हमने क्या मान ली, ए और बी। उन ए और बी से हम ऐसे द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं जिसके मूल ए और बी हैं, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। किसी को दिक्कत हो बताओ, क्लियर। अब किताब में उसने कहा है कि समांतर माध्य को ए कह दिया और गोचर माध्य को जी कह दिया। तो बताओ समांतर माध्य कितना है ए और बी का? उसने बताया ए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, तुम ही लोग बताओगे, बताओ। अरे बोर्ड पर कई जगह लिखा है, कितना आएगा ए का मान, ए प्लस बी अपॉन, और जी का मान यहाँ से जी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए बी के, और 2a किसके बराबर हो गया। तो ये तो समीकरण एक चीज में a प्लस बी की जगह 2a रखा जा सकता है और a b की जगह क्या रखा जा सकता है, नाउ इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लो, सीधा चार में। चलो पहले विभक्तिकर निकाल लो, हमने तो ऐसे ही बताया था हाई स्कूल में। पहले इसका विभक्तिकर निकालो, क्या होता है विभक्तिकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपको हमें याद है बी स्क्वायर, बी कौन होता था, एक्स का गुणांक है ना। तो इसका मतलब माइनस 2a का वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना है, तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, कितना आ गया a स्क्वायर माइनस, इसका मान निकला विभक्ति। अब लगाओ दो घात सूत्र। अब समझ आया कि हमने हाई स्कूल में क्यों इतना ध्यान दिया था द्विघात समीकरण वाले, द्विघात पावर वाले पार्ट में 7-8 बार कराया होगा। क्या था द्विघात सूत्र, तो b कितना है, ये माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस वर्गमूल d का मान a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे 2a का मान 1। आ गया उत्तर। तो x का मान कितना आ गया, 2a प्लस माइनस 4 भाग आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन दो कॉमन लेके कैंसिल, a प्लस माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का। प्लस का लेंगे तो पहला मूल निकलेगा और माइनस लेंगे तो दूसरा निकलेगा। पहला मूल कितना था a, दूसरा कितना था b। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपके पास a बराबर a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और b बराबर a माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और अगर इनका अनुपात निकालोगे जो इसने निकाला है, इसने तो a अनुपात b तो पूछा है आपसे, a अनुपात b तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 क्यों लिख दिया, तो कॉमन लेके कट गया है ना। तो a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अनुपात a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस। ठीक, इसी के आधार पर सवाल नंबर 28 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है और a प्लस b किसके बराबर होता है, 2a, और ab किसके बराबर होता है, अंडर रूट ab जी के। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 3g, a का मान 3g यहाँ डाल दो, 3g 3g, तो g कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा जो उसने। ठीक है, तो 28वां सवाल आप खुद करेंगे। 29वें में उसने कह दिया a प्लस जी a माइनस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को लिख लो, a प्लस जी a माइनस जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, खुद कर लेना ही। चलिए करिए, बाकी कल देखते हैं और